विश दम बेस्ट ऑफ लक। अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लोग कहते हैं आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं यार, अब मैं क्या ना तारीफ करूं यहाँ पे उनकी। अब मैं अगर इंडिया की पिच की और पाकिस्तान की पिच की कंपैरिजन करूं ना, मैं इंडिया जैसी पिच चाहता हूं पाकिस्तान में। वो क्यों? कि यहाँ इंडिया ने 259 पे ऑल आउट किया न्यूजीलैंड को। अभी उन्होंने अपना जिस तरह से बदला निकाला है, न्यूजीलैंड को उन्होंने जिस तरह से परेशान करके रख दिया है, इट इज रियली रियली अमेजिंग। तो अब मैं क्या करूं, उनको तारीफ ना करूं? सो यार गाइस कम ऑन, दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट और वो डिजर्व करते हैं एडुलेशन एडमिरेशन सारी। 7 विकेटें लेना बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। 64 पे 3 आउट करे अश्विन ने और 59 पे 7 आउट करे सुंदर ने। आउट बिकॉज इंडिया एज अ बैटिंग यूनिट नहीं, एज अ बॉलिंग यूनिट भी बहुत रूथलेस है। सो विश देम ऑल द बेस्ट एंड दिस इज। तो वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी सिलेक्शन को सच साबित कर दिखाया कि इस कंडीशन के अंदर वो अच्छे ऑफ स्पिनर हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। भारत की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 259 पर ऑल आउट कर दी। भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बॉलिंग देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया और साबिक क्रिकेटर बासित अली, तनवीर अहमद और वसीम अकरम ने भारतीय टीम का जमकर तारीफ की और कहा कि भारत की न्यूजीलैंड का शानदार बॉलिंग है, जिसकी बदौलत भारत की टीम ने न्यूजीलैंड को 209 पर ढेर कर दिया। इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया और साबिक क्रिकेटर क्या बात कर रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानब। इंडिया का देखा आपने, आई थिंक 250 कुछ पे आउट हो गई न्यूजीलैंड की टीम। बैटिंग की थी उन्होंने टॉस जीत के, और फिर कॉनवे जो है वो 70 कुछ पे आउट हो गए। लास्ट इनिंग टेस्ट मैच में भी 100 का मिस हुआ। फिर रचिन रविंद्रा ने आई थिंक 60 कुछ किए, 7 आउट कर दिए वॉशिंगटन सुंदर ने। और लास्ट मैच में आपने देखा कि कुलदीप यादव खेले थे, उनको आज बिठाया और इनको खिलाया। सिराज आई थिंक नहीं खेले, शायद उनकी जगह आकाशदीप शायद वो खेले। सिराज के बारे में मैं काफी दिन से आपको कह रहा हूं कि उनकी जो टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी नहीं है, कि पता नहीं वो ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, थक गए हैं बहुत ज्यादा, या वो टेस्ट क्रिकेट में वैसी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग नहीं कर पा रहे। उनको रेस्ट की जरूरत थी, जो कि आई थिंक उनको रेस्ट कराया। 16 पे 1 आउट हो गया। कौन आउट हुआ? रोहित शर्मा। मैं अगर इंडिया की पिच की और पाकिस्तान की पिच की कंपैरिजन करूं ना, मैं इंडिया जैसी पिच चाहता हूं पाकिस्तान में। वो क्यों? वहां पे आप देखो फास्ट बॉलर्स भी परफॉर्म करते हैं, फास्ट बॉलर को विकेट भी मिलती है, नए बॉल पे मिलती है, पुराने बॉल पे मिलती है, स्पिनर्स भी आउट करते हैं, बैट्समैन अगर सेट हो जाए वो भी रन्स करता है। वहां पे आप देखो, देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि इंडिया में जो पिचेस बनती हैं हर सीरीज में आपको नजर नहीं आएगी कि हर सीरीज में ऐसी विकेट बन गई कि स्पिनर उड़ाई जा रहे 25-25 आउट कर रहे हैं, 20-20। हर सीरीज में उनकी ऐसी पिचेस नजर नहीं आती। आपने लास्ट मैच में भी देखा, फास्ट बॉलर ने आउट किए, परफॉर्म किया। इस मैच में भी आप देखें मिक्स एंड मैच चल रहा है, सारे कोई रन्स भी कर रहा है, आउट भी कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस किस्म की भाई पिच होनी चाहिए। इस किस्म की पिच पे आपके बैट्समैन रन्स करते हुए भी नजर आएंगे, आपके फास्ट बॉलर भी खेलते हुए नजर आएंगे। नहीं तो फिर हम जिस किस्म की पिचेस बना रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है इन पिचेस पे अगर बहुत ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा, हमारे फास्ट बॉलर बैट्समैन अपनी कंडीशन में भी रन नहीं कर पाएंगे। भाई तो वैसी मुश्किल होती है, अपनी कंडीशन में भी नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया में 10 की 10 विकेटें ऑफ स्पिनर ने ली। पहली 3 विकेटें अश्विन ने ली, उसके बाद 7 की 7 सुंदर ने ली। और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉल करी कि मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए आउट गोइंग बॉल के लिए। जुमला क्या कह रहा हूँ? आउट गोइंग, मतलब ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के लिए उसको बोलते हैं आउट गोइंग बॉल, और दुनिया में आउट गोइंग बॉल सबसे डेंजरस होती है। लेकिन उसने तो राइट हैंडर भी आउट कर दिया। 7 विकेटें लेना बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। 64 पे 3 आउट करे अश्विन ने और 59 पे 7 आउट करे सुंदर ने। और सुंदर ने बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, सुंदर ने अपना, मतलब मैं इस तरह कहता हूँ, सुंदर ने अपना सिलेक्शन जो है बिल्कुल सही साबित कर दिया। हालांकि मुझे भी ये सोचती कि एयर देने वाला बॉलर ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि तीनों की एक जैसी वेरिएशन है, जडेजा, अश्विन और सुंदर। लेकिन जी क्रेडिट देना चाहिए। लग तो यही रहा था कि 5-5 आउट करेंगे अश्विन बाबा भी और सुंदर, यंग सुंदर, ओल्ड और यंग, एक्सपीरियंस और यंगस्टर, सही ना? तो एक्सपीरियंस तो हार गया अभी यंगस्टर के सामने, लेकिन दूसरी बारी अभी बाकी है। लंच में जी 92 for 2 थे, दोनों सेशन में 31 ओवर करे। अब ये देखें कि ओवर रेट कितना तेज था, क्योंकि उन्हें पता है कि माइट भी हो सकता है कि मौसम चेंज हो रहा है तो बैड लाइट हो सकती है था। और दोनों ऑफ स्पिनर ने
सारी विकेट्स लिए 10 की 10, 7 और 3। और वाशिंगटन सुंदर का मैं हैरान था जब मैंने सुना, मैंने कहा यार वाशिंगटन सुंदर को जब कल गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने यार उनको खिलाएंगे जबकि अश्विन तो है, मगर साफ नजर आया कि ये फैसला बिल्कुल जबरदस्त था। और वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह की बॉलिंग की है वो बहुत कमाल थी। मुझे लग रहा था कि 350 रन हो सकते हैं। बीच का जो स्पेल हुआ उनका जहां पर 2-3 विकेट्स ऊपर नीचे गिरी हैं, वहां से बेसिकली इंडिया वापस आया एक तरह से वापस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रन नजर आ रहे थे कि 350 हो सकता है, न्यूजीलैंड 350 रन जरूर कर पाएगा। मगर वाशिंगटन सुंदर ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है कि आप अश्विन को खेली जा रहे थे, लंबे टाइम से खेल रहे हैं, उनको रीड किया होता है। एक नया बॉलर आता है, खासकर रेड बॉल में आप उसको खेल रहे होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट जरूर लग रहा होता है कि उसको खेलने में समझने में मुश्किल रहती है। खासकर जो रचन को उन्होंने बॉल डाला है वो मुझे लगता है कि इस मैच का सबसे जबरदस्त बॉल वही था, बड़ी जबरदस्त बॉल की। उसके अलावा जो विकेट कीपर लंडन को उन्होंने आउट किया, जबरदस्त किस्म की वो भी बॉल थी, एक जबरदस्त फ्लाइट जो स्पिनर की ब्यूटी होती है वो नजर आई थी उस बॉल के अंदर भी। तो वाशिंगटन सुंदर ने अपनी सिलेक्शन को सच साबित कर दिखाया कि इस कंडीशन के अंदर वो अच्छे ऑफ स्पिनर है। बट मुझे लगता है अभी भी मैं कह रहा हूं कि अश्विन के होते उनको डालना एक बड़ा ब्रेव डिसीजन था और जो पे बैक किया। और अगेन जहां से मैंने ये वीडियो शुरू किया कि जब उन्होंने रचन को आउट किया था उसके बाद रोहित शर्मा की स्माइल बता रही थी कि उन्हें अपने फैसले पर भरोसा हुआ कि मैंने अच्छा फैसला किया। तो 10 बॉलर को एशियन कंडीशन में थोड़ी मुश्किल तो जरूर आती है, या तो बहुत जबरदस्त सॉलिड किस्म के फास्ट बॉलर हो जैसे शामी है। मैं हमेशा रेट करता हूं कि शामी टेस्ट क्रिकेट में शायद बुमराह से ज्यादा अच्छे बॉलर हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, वैसे वर्ल्ड वाइड में देखें तो बहुत जबरदस्त बॉलर है। बल्कि मैं कल सलमान भट्ट साहब के साथ यही डिस्कस कर रहा था, वो भी कह रहे थे यार शामी उनका बहुत तगड़ा बॉलर है, बट बाई चांस वो इसमें नहीं खेल रहे हैं, शायद बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले। बट मुझे वो बहुत पसंद है, वो सीम पोजीशन जितनी जबरदस्त वो रखते हैं। बुमराह भी उनके जबरदस्त बॉलर हैं, बट मुझे लगता है कि शायद शामी ज्यादा बेहतर बॉलिंग है टेस्ट क्रिकेट पर्सपेक्टिव के अंदर देखें, इवन के वनडे पर्सपेक्टिव में भी देखें तो वो जबरदस्त बॉलर मींस के इंडिया के नंबर 1 या नंबर 2 बॉलर अभी सीरीज में नहीं खेल रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस प्रॉब्लम या जो भी आप समझ लीजिए। मगर एक छोटा सा लूपुल शायद वहां पे आ रहा है कि काशदीप खेल रहे हैं, सिमरन सिराज खेले हैं, उनके भी कुछ खास बॉलिंग नहीं रही है। अगर हम बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड की तो एक बहुत अमेजिंग मैच जारी है, बहुत जबरदस्त सा बाउंस बैक जो है वो किया है इंडिया ने, क्योंकि पहले ही दिन इस तरह से डोमिनेट करना, वो भी उस सूरत में जब आप एक मैच अपना हारे हो अपने मैदानों में, आपसे गलती हुई हो जिसको एक्सेप्ट भी किया रोहित शर्मा ने भरपूर अंदाज में। जनाब उन्होंने इस अंदाज में आज सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अश्विन हमेशा की तरह से एक ऐसे बॉलर साबित होते हैं जो मुश्किल कंडीशंस में अपने कंट्री के लिए विकेट्स निकालते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं जसप्रीत बुमराह, अश्विन दोनों ही ऐसे बॉलर्स हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स योर डे। और अगर हम बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया अश्विन को, और उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है डोमिनेट करने की न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड मतलब परेशान कर दिया उनको कि वो आखिर करें तो करें क्या, इतना डोमिनेट किया उन्होंने पहले मैच में। अगर हम देखते हैं एक छोटी सी मिस्टेक का भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने उसके बाद ऊपर रन्स किए, इंडिया ने वो रन्स भी उनके पूरे किए, लीड भी ली, मगर बैड लक ये हुई कि वो मैच नहीं जीत पाए। तो अभी उन्होंने अपना जिस तरह से बदला निकाला है, न्यूजीलैंड को उन्होंने जिस तरह से परेशान करके रख दिया है, इट इज रियली रियली अमेजिंग। मुझे तो पहले मैच में भी काफी हद तक उम्मीद थी कि इंडिया मैच जीत सकता है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती, समटाइम्स आप गलती करते हैं और समटाइम्स आपको एक दचका जरूरी होता है, कभी कभी एक थोड़ा सा स्टॉप आ जाना भी इट्स नॉट बैड व्हेन यू नो कि यू कैन बाउंस बैक। तो ऐसी सिचुएशन में एक मैसेज भी समटाइम्स होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर आप एक मैच हारते हैं तो उसके बाद आप सीरीज जीतने की तरफ जाते हैं, तो वो एक बड़े लेवल की थिंकिंग होती है। जैसे रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के टेस्ट मैच से भी पहले कहा था कि मेरे लिए कोई भी मैच छोटा नहीं है, मेरे लिए हर मैच बड़ा है। तो वो इस चीज का मैसेज है कि उनके लिए न्यूजीलैंड से हारना भी इतना ही बड़ा था जितना शायद उनके लिए ऑस्ट्रेलिया का मैच होता। वो हार उनके लिए इतनी बड़ी थी डेफिनेटली, जैसे उन्होंने इजहार भी किया। और उसके बाद आज वो जिस प्लानिंग के साथ उतरे हैं, जिस एग्रेशन के साथ उतरे हैं, इट शोज कि हाउ यू कम बैक, हाउ यू कैन एक्चुअली कम बैक। इंडिया ने बड़ा जबरदस्त कम फाइट बैक किया है। वो फाइट बैक इसलिए क्योंकि कंट्रास्ट में था, पाकिस्तान ने पहली 5 विकेट 110 पे ले ली थी, 8 छठी विकेट 118 पे ले ली थी, उसके बाद 100 रन की पार्टनरशिप लगी। लेकिन यहाँ छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लग रही थी जो इंडिया के लिए काफी थ्रेटनिंग थी। और सबसे बड़ी बात वो जो पार्टनरशिप थी रचन रविंद्रा एंड डैरिल मिचेल, क्योंकि रचन रविंद्रा एक जबरदस्त, बल्कि इनफैक्ट डिवॉन कॉनवे और विल यंग के बीच में जो 44 रन की पार्टनरशिप लगी फॉर द सेकंड विकेट फॉर न्यूजीलैंड, उसके बाद जब रविंद्रा आया वो अभी थ्रेट में बिल्टअप ही कर रहा था कि बड़े डिसेंट स्कोरिंग रेट से, तकरीबन 50-55 की स्ट्राइक रेट से 62 की पार्टनरशिप ये लगा गए थे। उसके बाद जब कॉनवे गया है तो डैरिल मिचेल और जो रविंद्रा की पार्टनरशिप थी वो 59 रन ज्यादा क्विकर पेस में आई, 95 डिलीवरीज में। नाउ दे वर गेयरिंग अप टू ब्रिंग आउट द बिग परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ इंडिया है। और वहीं जब वाशिंगटन सुंदर वो कोलैप्स को ट्रिगर करता है तो पहली 4 पार्टनरशिप देखें, 32, 44, 62, 59, और उसके बाद जितनी पार्टनरशिप्स हैं, 4 रन, 3 रन, 32 रन, 6 रन, 10 रन, 7 रन। और यही आपको स्पेशलिटी दिख रही है कि यहाँ इंडिया ने 259 पे ऑल आउट किया न्यूजीलैंड को, ऑल कर्टेसी टू वाशिंगटन सुंदर हु हैज जस्ट प्रूवन हिज सिलेक्शन राइट। क्योंकि मेरे ख्याल से शायद
हार्टस्वाइट नॉइज नहीं, लेकिन जब आप टीम इंडिया में खेल रहे होते हैं, ऐसी भरी हुई टीम है जिसमें अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, लेकिन जब आप आते हो एक किसी ना किसी के एक्सपेंस पे आते हो, किसी परफॉर्मर के एक्सपेंस पे आते हो, तो आप पे भी इटसेल्फ एक प्रेशर आपके दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं होता है कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ राइट. बट व्हाट अ कोलैप्स, and India is well and truly back into the game. 259 New Zealand has managed.